Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, write the SI and CGS unit of force. SI और CGS यूनिट बताने किसकी फोर्स की। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके यहाँ पर यूनिट्स बताने किसकी फोर्स की। सो फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए बच्चों, हम फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं। फोर्स देखिए आपका होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स किसका इक्वल होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज डिफाइंड एज द फोर्स। अब देखिए, पहले हम यहाँ पर एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट्स लिख लेते हैं। मास की यूनिट देखिए क्या होता है। मास की यूनिट होती है आपकी केजी। एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है, एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर या यूनिट होती है, फिर इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं कितना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये किसकी हो जाएगी, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ। इसको ही हम देखिए क्या बोल देते हैं, न्यूटन भी बोल देते हैं। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोल देते हैं आपका, 1 न्यूटन बोल देते हैं। इसको 1 न्यूटन से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अगेन द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। फोर्स की क्या कहलाती है आपकी, एसआई यूनिट कहलाती है। इस एसआई यूनिट देखिए हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एम के सिस्टम में। मास को ये हम किस में करते हैं, किलोग्राम में, मीटर में और सेकंड में। दूसरी आपकी सीजीएस यूनिट, सेकंड टर्म से हमसे क्या बोल रखा है, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब होता है देखिए सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड के टर्म में, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड के टर्म में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, केजी। केजी को देखिए आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ होते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। इंटू मीटर, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में देखिए कितने होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। और सेकंड आपका वैसे रहेगा, तो पर सेकंड स्क्वायर ये आपकी ऐसे रहेगी। इसको आप देखिए 10⁻³ इंटू 10⁻² करेंगे, 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये आपकी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी किस में हो जाएगी, आपकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, आपकी सीजीएस सिस्टम में। इसको हम डायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 10⁻5 डायन। सीजीएस सिस्टम की जो यूनिट होती है उसको हम डायन में रिप्रेजेंट करते हैं। और एसआई सिस्टम में जो है उसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन देम। ये हमने क्या लिख लिया, एसआई सिस्टम में लिख लिया 1 न्यूटन या फिर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये आपका किसमें हो गया, आपका सीजीएस सिस्टम में 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10⁻5 डाइन्स, ठीक है। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन आपका 10⁻5 डाइन्स के इक्वल होता है। सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ द फोर्स इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.